दोस्तों यूएस पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, पाकिस्तानियों को शायद साफ सूंघ गया होगा। कारण है यूएस एम्बेसडर जो भारत के हैं, मत भूलिएगा सिर्फ वो भारत में ही यूएस एम्बेसडर नहीं बल्कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया के भी चीफ हैं यूएस के लिए। मतलब कि जो यूएस चार्ज डी अफेयर्स पाकिस्तान में है वो भी उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कह दिया है जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर है और साथ साथ ये भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रल पार्ट यानी कि होता है कि इंटीग्रल हिस्सा है, यानी कि कोई कह रहा है कि हमारा भी हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट बोल देने का मतलब है कि भाई ये तो मान के ही चलो भारत का हिस्सा है और बड़ा अहम भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो आज मीडिया में इसी पर चर्चा हो रही है। अलग अलग मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा यूएस शिफ्ट है, पाकिस्तान के लिए शौक है, जेएंडके इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो सर्जियो गोर जेएंडके सीएम से भी मिले और उनसे मिलने के पहले जेएंडके सीएम ने साफ साफ बोल दिया था कि देखिए मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि अपने देश की चर्चा में विदेशी एम्बेसडर के साथ नेगेटिव कंटेक्स्ट में करूं। जो पॉजिटिव बातें हैं वही मैं करने वाला हूं और निश्चिंत रहिए देश हित में ही बात होगी। अब दोस्तों ये सारी बातें पहले भी हो चुकी थी, लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन था कि आखिरकार क्यों यूएस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कंवल सिब्बल साहब फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए यूएस एम्बेसडर का विजिट जो है इस वक्त सही टाइम पे नहीं है। जिस प्रकार से ट्रंप आसिम मुनीर लीनिंग रखते हैं, कश्मीर एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, बेहतर होगा कि वो ना जाएं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के बाद जब यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर गए, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों गए, तो वहां पे जाके इन्होंने जो कहा है बड़ा ही वेलकम स्टेप है। क्या एग्जैक्टली कहा है जरा आप स्वयं सुनिए। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have. वैसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यूएस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे हैं। इससे पहले भी आप जैसे ये तस्वीर में देख सकते हैं 2020 में भी यूएस एम्बेसडर उस वक्त थे केनेथ जस्टर, वो कश्मीर विजिट किए थे 2020 में। तो 6 वर्षों के बाद अब यूएस एम्बेसडर विजिट किए हैं, लेकिन अनलाइक बिफोर किसी भी सेपरेटिस्ट से, हुरियत वगैरह से किसी से कोई एंगेजमेंट नहीं है, केवल ऑफिशियल चैनल्स पर एंगेजमेंट हुआ है। बड़ा ही सराहनीय कदम है। और उसके बाद विजिट के बाद कंवल सिब्बल साहब, वो भी जो कि बाकी लोगों की तरह एप्रीहेंशंस रखते थे, उन्होंने भी कहा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बड़ा ही वेलकम पॉलिटिकल एफर्मेशन है जो कि यूएस की ओर से आया है। देखने वाली बात है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ भी इसको नोट किए होंगे, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिएक्शन तो देखने लायक होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या सिग्निफिकेंस है स्टेटमेंट का, और क्या ज्यादा भी रीड क्यों इस स्टेटमेंट को नहीं करना चाहिए, आइए उन सभी आयामों पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली ई पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड MCQs मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, आज की बात है सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर विजिट किए, प्लान ट्रिप है, लद्दाख भी कल जाने वाले हैं, और जब से चार्ज होल्ड किए हैं जम्मू कश्मीर में इनका पहला विजिट होने वाला है। 6 सालों बाद यूएस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर जा रहे थे और वहां पे जाके सर्जियो गोर जेएंडके सीएम से मिले, वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिले। जम्मू कश्मीर, याद दिला देता हूं, यूनियन टेरिटरी है, तो सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब दोस्तों वहां पे पब्लिक रिमार्क्स में अब्दुल्ला जी से मीटिंग के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि इट इज अ प्लेजर टू बी हियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के लिए बड़ा अहम हिस्सा है और मैं यहां पहली बार आ रहा हूं, बड़ी ही खूबसूरत जगह है,
आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर, बड़ा एक्साइटेड हूं यहां आके। दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं, किसी भी सेपरेटिस्ट से, हुर्रियत फिगर से कोई मीटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हुई। अर्लियर यूएस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से बहुत बड़ा ये बदलाव है। जैसे ही सर्जियो गोर की आइटनरी है कि वो अब लद्दाख भी जाएंगे। इसके सिवा जितनी भी मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल चैनल्स पर ही हुई, इकोनॉमिक थीम्स पर ही चर्चा हुई है। मेन चर्चा का विषय था दोस्तों जम्मू कश्मीर की, अगर आप बात करें तो स्पेशली कश्मीर वैली की बात करें तो उसके लिए टूरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी में इसी बैकड्रॉप में ये विजिट हुआ। दरअसल दोस्तों पहलगाम हमले के बाद से ही काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी वातावरण है वो पाकिस्तान ने बिगाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन अब वापस से चीजें बैक टू नॉर्मल हैं। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो अभी भी जम्मू कश्मीर विजिट पे लेवल 4 एडवाइजरी रखता है। कहता है वहां आतंकवाद है, सिविल अनरेस्ट है, तो अमेरिकन नागरिकों को कहा जाता है कि आप विजिट ना करें या अवॉइड करें। तो सर्जियो गोर वही देखे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है यूएस इसे रिकंसिडर करेगा, और जेएंडके बड़ा सेफ है, जो कि उन्होंने स्वयं जाकर के वहां पर देखा और कहा भी बड़ा वेलकम चेंज है, स्टेट एंड सेंटर दोनों का एप्रिसिएशन होना चाहिए जो इन्होंने बदलाव यहां पर लेकर के आए हैं। अब देखिए दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप दशकों तक देखें तो यूएस ने कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह ही देखा है और हमेशा से कहा इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशन के थ्रू सेटल हो जाए। यूएस आजकल ट्रंप राज में कहता है कि मैं ही मीडिएट भी कर देता हूं। दोस्तों ये जो लैंग्वेज है ना, जो आप देखें कि इस प्रकार का जिसमें वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज भी टेरिटोरियल इशू जम्मू कश्मीर को लेकर के है, वो सारी बातें आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मटेरियल्स में देखिए, कांग्रेशनल रिपोर्ट में देखिए, पब्लिक स्टेटमेंट्स में देखिए, सभी में कहा जाता है। उसमें सर्जियो गोर कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत का। ये बड़ा क्लियर पॉलिटिकल एफर्मेशन है कि जो भारत का पोजीशन है कश्मीर में उसको यूएस एफर्म करता है। ये टिपिकल यूएस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। आप अगर टिपिकल यूएस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखिए तो पुराने न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं, 2003 का है ये। यूएस एम्बेसी डेलीगेशंस गए, हुर्रियत लीडर से मिले, वैसे ही वेटरन यूएस डिप्लोमैट, हालांकि आजकल एस्पियोनाज के चार्ज में फंसे हुए हैं, तो रॉबर्ट एल रफेल ये इनकरेज किए कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर में बने। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहता था ओबामा के दिनों में कि यूएस इंटरवीन करे कश्मीर में। अब दोस्तों इस प्रकार से अमेरिका ने भी हुर्रियत को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। अब देखिए इसके लिए फ्रैंकली अमेरिका को दोष देना भी गलत होगा, क्योंकि हम स्वयं भी इनको सेंटर पे रखते थे, लाइमलाइट देते थे। आज इनसे लाइमलाइट छीन ली गई है, देख लीजिए इनको कोई नहीं पूछता है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमने जो बदलाव किया उसके बाद दुनिया भी रवैया बदलेगी। अदरवाइज दुनिया को क्या है, अगर आप स्वयं हुर्रियत से मिलेंगे, लेजिटिमाइज करेंगे तो फिर यही होता है, बाकियों को फिर आप किस मुंह से रोकिएगा। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं दिख रहा है वो दिन हुर्रियत को लेकर, सेपरेटिस्ट को लेकर ढल चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब सिर्फ यूएस एम्बेसडर नहीं बल्कि यूएस साउथ एंड सेंट्रल एशिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब एक सेटल्ड मामला है। यह दिखाता है कि वॉशिंगटन ने यूनियन टेरिटरी को एक लाइव इंटरनेशनल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो फॉर्मल यूएस पॉलिसी है, यूएन पोजीशंस हैं, उसमें देखिए कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, टोनल और सिंबॉलिक डिपार्चर है, जिसमें ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सीनियर ट्रंप अपॉइंटेड ऑफिशियल, ट्रंप के बड़े खास बताए जाते हैं सर्जियो गोर। वो स्वयं कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है। यानी कि यहां पे जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है कि यहां पे जम्मू कश्मीर में भारत फलाना ढिमकाना करता रहता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, और वो सारी बातें जो वो अलग अलग चीज मनाते हैं, वो सब को नकार दिया गया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज दिख रही है कि यूएस जेएंडके को इंगेज करने को तैयार है इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और उसकी सिक्योरिटी एंड टूरिज्म एज एन इंडियन स्टेट, एज एन इंडियन यूनियन टेरिटरी, उसको कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाएगा और कहीं भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाली बात नहीं रहेगी। अब सवाल यहां पर उठ रहा है आखिरकार ये स्टेटमेंट अब क्यों? कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रंप और मुनीर के बीच में जो रिश्ते हैं वो तो आप जानते ही हैं। दोस्तों अगर हम ट्रंप 2.0 की ओवरऑल बात करें तो इंडिया यूएस रिलेशन शायद डिकेड लो लेवल पर आ चुके हैं। बहुत कुछ किया ट्रंप ने, टैरिफ्स भारत पे लगाया, फेवरेट फील्ड मार्शल मोनी उनके साथ जो जिस प्रकार से गलवैया पाई जा रही थी, है ना, वैसे ही अननेसेसरीली बैड माउथ किया जाना भारत को, डेड इकोनॉमी कह देना, महाराजा ऑफ टैरिफ्स कोई भी मुंह उठा के बोल रहा है, वैसे ही कि मैं कश्मीर में मीडिएशन करूंगा, मैंने इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाया, इंडियन सेलर्स पर हिट किया, जिस प्रकार से इंडियन सेलर्स की मृत्यु हुई, लिस्ट बहुत लंबा हो चुका है। ट्रंप के बस 2 साल भी नहीं हुए हैं उसी में। दोस्तों यहां पे इस बीच में ये जो स्टेटमेंट आ रहा है सर्जियो गोर से, ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें भारत को थोड़ा रीएश्योरेंस दिया जा रहा है। लेकिन यूएस कोई फॉर्मल पॉलिसी रिवर्सल या रीसेट नहीं कर रहा है, बस वर्बल रीएश्योरेंस आप समझ लीजिए। ये एक ट्रांजैक्शनल ट्रम्प स्टाइल के तरीके से भी आप देख सकते हैं, जिसमें जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ सिक्योरिटी कंडीशन इंप्रूव हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान इज स्टिल इन प्ले। जो बाकी जगह पे पाकिस्तान का रोल है वो एज इट इज है। तो बहुत ज्यादा भी रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ
गुड स्टेटमेंट टू लिसन। आखिरकार पाकिस्तानियों को बड़ा पेट में दर्द होगा तो मजा तो सभी को आएगा ये स्टेटमेंट सुनने में, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे भी क्या यहां पर कुछ ऑपरेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगला स्टॉप जो है सर्जियो गोर का वो लद्दाख में है। वहां पे नॉर्दर्न बॉर्डर डायमेंशंस भी भारत के खुल रहे हैं। क्या वहां पे अक्साई चिन पे कुछ मेंशन होता है, क्या एलएसी पे कुछ मेंशन होता है, क्या गालवान पे कुछ मेंशन होता है, तो वो देखने लायक चीजें होने वाली हैं, तो इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल अगर आप देखें तो ट्रंप आए ट्रंप जाए, यूएस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है वो तो बरकरार है। यूएस को भारत की इंपॉर्टेंस है एज ए लार्ज मार्केट। वैसे ही अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक में काउंटरवेट, तो ये चीजें तो हमेशा रहेंगी। तो अभी क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बेलगाम हो चुका है, यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को दरकिनार कर रहा है, लेकिन क्या हमेशा चीजें ऐसी ही रहेंगी, तो वो उम्मीद नहीं की जा रही। तो वो जो स्ट्रेटेजिक लीवर्स जो खींचते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमें ये चीजों को सेटल करना होगा, इसलिए सर्जियो गोर ये कह रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो जो ट्रैवल एडवाइजरी को रिव्यू करने की बात हो रही है, उसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जम्मू कश्मीर में लद्दाख में भी होगा। तो ये बड़ा ही लो कॉस्ट तरीका है यूएस के लिए, जिससे वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज ऑन राइट ट्रैक। उतना भी दिक्कत नहीं है जितना मीडिया में पेश किया जाता है, तो वो मैसेजिंग भी यहां पे हो रही है। बाकी दोस्तों, ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये वो इनवॉय के द्वारा आ रहा है जो कि ट्रंप के बड़े खास हैं, ट्रंप के बड़े करीबी बताए जाते हैं सर्जियो गोर की अगर आप बात करें। लेकिन एट द सेम टाइम ये स्टेट डिपार्टमेंट के मैप्स नहीं बदलने वाला, ये यूएस कांग्रेशनल लैंग्वेज नहीं बदलने वाला, यूएन में जो प्रैक्टिस है उसको नहीं बदलने वाला। इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन पहले भी रिजेक्ट करता था, आगे भी करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट आ रहा है सर्जियो गोर से। ज्यादा उम्र नहीं है, 39 ईयर्स ओल्ड है वो, बड़े कम उम्र के हैं, युवा हैं। साथ ही साथ देखें तो ट्रंप के अप्रोक्सीमेट हैं, इसलिए बड़ा वेट कैरी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड से नहीं आते। जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके लोग इस डेस्क पे बैठे हुए हैं जो इसको चलाते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी। नतीजा ये है दोस्तों, इनका जो रिमार्क्स है ये बस और बस इस तरीके से इसको देखिए कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना चाह रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली ऐसा ही रहेगा क्या? यूएस कश्मीर को इस प्रकार से ड्रॉप कर देगा, टोटली इंडिया के साइड आ जाएगा? तो ये ओवर ऑप्टिमिज्म होगा, लेकिन हाँ मजा आएगा क्योंकि पाकिस्तान के पेट में इससे दर्द हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा।